हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में हम वाउचर एंट्री को समझ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम समझते हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर में किस टाइप की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है रिकॉर्ड ऑल सेल्स रिटर्न, यानी कि हमने कोई भी गुड्स या आइटम अपने रिटेलर को सेल कर दिया है, लेकिन अब क्या रिटेलर कह रहा है कि हमारे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी हैं गुड्स में, इसके वजह से हम कुछ माल रिटर्न करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में जो एंट्री की जाती है वहाँ पे होता है क्रेडिट नोट, यानी कि जो भी हमने माल उधार दिया है या फिर नगद बेचा हुआ माल अगर वापस आता है तो उसकी जो एंट्री होती है वो क्रेडिट नोट में होती है। ओके, इसको और बेहतर समझने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू मोहन Rs 10,000। 10,000 रुपये का माल मोहन को बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट पहचाने कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। अभी हम माल बेच रहे हैं मोहन से। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में नाम आ रहा है, और किसका नाम आ रहा है, तो अपने रिटेलर का, यानी कि मोहन को माल बेचा गया है 10,000 रुपये का। हम जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में नाम आ जाता है यानी कि वो माल उधार बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन अकाउंट एक हो जाएगा, दूसरे अकाउंट ये हो जाएगा कि हम बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट हो गया। ठीक है, मोहन को सामान बेचा गया तो एक हो गया हमारा अकाउंट मोहन का अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा हमारा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और मोहन अकाउंट चूंकि पाने वाला है तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का ये रूल कहता है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ओके, तो यहाँ पे मोहन क्या है, तो पाने वाला है, तो मोहन अकाउंट उधार ले रहा है तो मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सेल अकाउंट चूंकि इनकम होगा, सेल होगा तो पैसे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तो यहाँ पे हमारा इनकम हो रहा है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के तहत अगर इनकम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, अगर लॉस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और मोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जिसका अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 तो सेल अकाउंट 10,000। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन अब मोहन अपने पास 10,000 रुपये का माल ले गया और किसी भी कारणवश से उसको कुछ अमाउंट के माल को रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे लिख रहा है गुड्स रिटर्न बाय मोहन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ही सारा आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन, यानी कि मोहन को बेचा गया, और यहाँ पे लिख रहा है गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन के द्वारा पाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेलर है, जो हमारा जो दुकानदार है, वो मोहन से माल ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक हो जाएगा बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न। ओके, और मोहन आ रहा है तो मोहन हमारा दूसरा अकाउंट हो जाएगा। और चूंकि इस बार मोहन 5,000 रुपये का माल वापस कर रहा है तो यहाँ पे मोहन देने वाला हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब सेल रिटर्न यानी कि बेचा हुआ माल वापस आ जाए, यानी कि वो तो लॉस में जा रहा है ना, जो भी इनकम हुआ तो वो फिर खत्म हो गया इनकम, तो एक तरह से लॉस भी हो रहा। और नॉमिनल अकाउंट का ये रूल भी कहता है कि इनकम हो या गेन हो, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो कुछ माल ये प्राप्त कर रहा है अपने रिटेलर से, तो ये भी एक रूल हो जाएगा कि हमने जो भी पा रहे हैं या लॉस हो रहा है तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा डेबिट। ओके, तो इसका ट्रांजेक्शन हम देखें तो इसका ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू मोहन अकाउंट 5,000 रुपये। ओके, तो हमारा कुछ ट्रांजेक्शन इस तरह से बनेगा कि मोहन ने 10,000 रुपये का माल लिया, जिसमें से 5,000 रुपये का वापस कर दिया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे और इसका हम कैसे हिसाब देखेंगे, तो चलिए अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे इसका एंट्री करके डिटेल देखेंगे। ओके, टैली सॉफ्टवेयर को हमने ऑन कर लिया है। अब हम एंट्री करने हैं, वाउचर एंट्री करना है, तो हम सिंपल वी बटन प्रेस करेंगे। हमारा वाउचर एंट्री डिफॉल्ट पेमेंट ऑन हो रहा है। अब हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन चूंकि मोहन को माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अब हमें सेल अकाउंट चूज करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे F8 बटन प्रेस करके सेल बटन, सेल वाउचर को हमने ऑन कर लिया है। ओके, अब पहले हम माल बेचेंगे मोहन को। तो यहाँ पे अगर हम लेजर वाले विंडो में देखें, लेजर वाले पैनल पे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कैश दिख रहा है, ICICI बैंक दिख रहा है, सोहन दिख रहा है, जबकि हमारे पास मोहन का कोई अकाउंट नहीं बना है। तो हम डायरेक्ट यहीं से क्रिएट पे जाएंगे और हम डायरेक्ट लेजर क्रिएशन वाले स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे मोहन का अकाउंट बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे मोहन अकाउंट क्रिएट कर लिया। और मोहन का अब हमारा क्या है, मोहन, तो मोहन डेबिटर है या क्रेडिटर है। तो मोहन को हम चूंकि माल उधार दे रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा सनडेड डेटर्स।
ओके, तो हमने यहाँ से सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स करके फील्ड बना हुआ है। मैंने इस ग्रुप को चॉइस कर लिया और यहाँ पे उसके इनवॉइस के बारे में पूछ रहा है, हमने यस कर दिया और ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोहन का डिटेल पूछ रहा है, मोहन अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहन सिंह। ठीक है, उस बंदे का नाम हो गया और इसका एड्रेस हो गया, सपोज पटना इसका एड्रेस हो गया और बिहार है। ठीक है, पिन कोड मैं लिख देता हूँ 81234001। ठीक है, और बस मैं आगे करता हूँ और इस विंडो को कर लेता हूँ एक्सेप्ट। और यहाँ पर डिलीवरी नोट के बारे में बता रहा है, बट हम अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा ये कंप्लीट हो गया, मोहन सिंह हो गया, मोहन अकाउंट मोहन सिंह पटना बिहार। ओके, तो हमने मोहन अकाउंट का पार्टी नेम जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम सेल करने वाले हैं, तो अब हमारा दूसरा अकाउंट जो होगा सेल अकाउंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सेल अकाउंट को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल अकाउंट मेरा हो चुका है। 10,000 रुपीज़ का हम माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज़ पास कर दिया और जस्ट मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा। और भी है अकाउंट तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही रखूँगा क्योंकि हमने नया एंट्री कर रहे हैं। ओके, और बस हमने यहाँ पे 10,000 रुपये डेबिट किया। अब मैं यहाँ पे नरेशन में एंट्री करने वाला हूँ। मैंने लिखा गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक है, मैंने मोहन से माल बेचा है क्रेडिट के बेस पे, यानी कि उधार बेचा हुआ है। अब मैं इस विंडो को कर लेता हूँ एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा एक एंट्री हो चुका है सेल करने वाला। लेकिन अब हमें क्या करना है कि बंदे का जो मोहन है उसका माल रिटर्न लेना है, रिसिप्ट करना है हमें। ठीक है, तो अभी हमें क्रेडिट नोट में एंट्री करना है। तो अभी हम वाउचर चेंज करेंगे। तो वाउचर चेंज करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास वाउचर कौन कौन सा है। यहाँ पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट है, जनरल है, परचेज है, अदर वाउचर है। बट यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली माल हम रिसिप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर लेजर के राइट कॉर्नर पे छोटा छोटा एरो बना हुआ है। तो अगर हम माल रिसिप्ट कर रहे हैं तो हम रिसिप्ट वाले के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे क्रेडिट नोट में हमारा पहला वाउचर आ चुका है। अब हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टी नेम। पार्टी नेम हमारा क्या हो गया, मोहन अकाउंट हो गया है। और बस मैं इसको सारे डिटेल को अभी एज इट इज़ रहने देता हूँ और बस। और उसके बाद हमें लिखना है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सेल्स रिटर्न कैसे बनेगा, तो हमें यहीं से डायरेक्ट एक क्रिएट करना पड़ेगा। हमने एक लेजर क्रिएट करने वाले विंडो पे चलते हैं और वहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट एक बना लिया। और इसकी अगर हम बात करें कि इसका किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो ये आएगा हमारा सेल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, तो सेल अकाउंट हमारा हो चुका है और बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने सेल रिटर्न करना है, कितने रुपए का माल रिटर्न करना है। अभी आप यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे दिखा भी रहा है मोहन का जो अकाउंट है उसमें कितने भी बैलेंस है, तो 10,000 रुपये उसके पास हैं, जिसमें से उसने क्या किया, हमने 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया। ठीक है, गुड्स रिटर्न कर दिया। अभी मैं इसको एक्सेप्ट करूं और बस सब कुछ सेम है। और बस मैंने यहाँ से क्या कर लिया, और नरेशन मैंने लिख दिया गुड्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड्स रिसिप्ट बाय मोहन। मोहन के द्वारा हमने गुड्स को रिसिप्ट कर लिया है। ओके, और बस मैंने इस विंडो को किया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन भी हो चुका है, माल रिसीव करने वाला क्रेडिट नोट के अंतर्गत। अब हम थोड़ा चलते हैं, देखते हैं कि मोहन के अकाउंट का क्या बैलेंस शीट है। अभी हम यहाँ पे चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट्स बुक में, और यहाँ लेजर में आने के बाद हम मोहन के अकाउंट को ऑन करते हैं। ओके, तो अभी आप मोहन के अकाउंट में देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, 10,000 रुपये का डेबिट कर दिया है, मतलब कि इन्होंने उधार लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट उन्होंने कर दिया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का हमारा माल वापस कर दिया, सेल रिटर्न आ चुका है। यहाँ पे आप अकाउंट्स भी देख सकते हैं, सेल रिटर्न हो चुका है, सेल भी हुआ है, और इधर हमारा सेल है, और एक हमारा क्रेडिट नोट वाउचर हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेबिट 10,000 रुपये का हुआ है, 5,000 रुपये हमारा वापस आ गया। और यहाँ पे अभी देखेंगे टोटल सारा ट्रांजेक्शन है, और क्लोजिंग बैलेंस यानी कि अभी उसके पास कितना रुपया बकाया है, तो 5,000 रुपये बकाया। अगर मान लेते हैं कि उन्होंने 5,000 रुपये हमें कैश पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बाहर आता हूँ सबको, फिर से मैं यहाँ पे वाउचर एंट्री में चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिसिप्ट में जाता हूँ, और सिंपल रिसिप्ट में क्या लिखता हूँ, अब चूंकि मोहन ने कैश हमें
5,000 रुपये दे दिया और 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया। अब चूंकि मोहन कैश भी पेमेंट कर रहा है क्योंकि 10,000 रुपये का उधार ले गया था, तो 5,000 का माल वापस कर दिया, 5,000 रुपये कैश दे रहा है। तो कैश चूंकि हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट करो जो भी आए, तो कैश आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और मोहन दे रहा है तो मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट करना है, तो मोहन चूंकि पैसा 5,000 रुपये दे रहा है और कैश में दे रहा है, मोहन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा है 2, तो 2 में हम लिख देते हैं मोहन अकाउंट, क्योंकि मोहन हमारा पैसा दे रहा है, क्रेडिट कर रहा है या 5,000 रुपीज़। ओके, हमने बस एंटर कर लिया और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे बाई मतलब किसके द्वारा, बाई यहाँ पे आ रहा है कैश, तो मैं यहाँ से बाई कैश सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि कैश पेमेंट कर रहा है, कैश हमारा डेबिट होगा। और बस हमने यहाँ पे इनको एक्सेप्ट कर लिया। हमने यहाँ पे लिख लिया रिसिप्ट 5,000 बाई मोहन। ठीक है, हमने यहाँ 5,000 रुपये मोहन से एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मोहन से 5,000 रुपये कैश भी रिसिप्ट हो चुका है। अब मैं एक बार फिर से बाहर जाता हूँ और फिर से मैं डिस्प्ले बुक में जाऊँगा और फिर मैं अकाउंट बुक में जाऊँगा, उसके बाद मैं लेजर में जाऊँगा और फिर मैं यहाँ से मोहन अकाउंट को ऑन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 रुपये डेबिट हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रेडिट 5,000 रुपये का सेल रिटर्न हुआ है और 5,000 रुपये का कैश आया है। टोटल हमारा 10,000 रुपये आ चुका है। और नीचे आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस की तरफ, तो यहाँ पे हमारा 10,000 दोनों का दोनों पक्ष हमारा इक्वल हो चुका है, दोनों पक्ष हमारा टैली हो चुका है। टैली में यही होता है कि हमारा लेन पक्ष और देन पक्ष दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 0 हो चुका है, यानी कि अब हमारे मोहन के पास कोई अमाउंट बकाया नहीं है। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और हम अगले क्लास में सीखेंगे डेबिट नोट करना। आज हमने क्रेडिट नोट समझ लिया, अगले क्लास में हम डेबिट नोट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और हो सके तो आप इस वीडियो लिंक को अपने फेसबुक वॉल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं, एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए वाउचर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।